डॉक्टर अंबेडकर कला मंच के सम्मानित सभी दर्शकों को कवि अमर सिंह राय का प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय। तो आइए आज भीमचरितमानस के 50वें महाअखंड पाठ का भीमारंभ करते हैं। प्रेमी सज्जनों, डॉक्टर अंबेडकर महार मंच से अपना भाषण प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि इस ब्रिटिश हुकूमत ने महार बटालियन बंद कर दी, तब ये सरकार हमें क्या दे सकती है। इसलिए मेरा मत है कि सरकार हमारी बातें मानती है, इसलिए सरकार हमारी उपेक्षा करती है। सरकार जो हमें देगी हमें वही स्वीकार होगा। सरकार जो कहती है हम उसे सुन लेते हैं। जैसे हमें रखा जाता है वैसे हम रह लेते हैं। ऐसी हमारी दास प्रवृत्ति हो चुकी है जिसे हमें बदलना होगा। तो मेरा आपसे कहना है, अन्याय हो रहा जैसा भी सह लेते हो उसको चुपचाप, सह लेते हो उसको चुपचाप। जो पीट रहा तुम लोगों को उसका विरोध नहीं करते आप। जो पीट रहा तुम लोगों को उसका विरोध नहीं करते आप। आकाश टूट जाए सिर पे, आकाश टूट जाए सर पे, फिर भी तुम इसको सहते हो, फिर भी तुम इसको सहते हो। असहाय जानवर से बनकर तुम भाग्य को सुते रहते हो। असहाय जानवर से बनकर तुम भाग्य को सुते रहते हो। इसलिए मेरे शोषित भाई, इसलिए मेरे शोषित भाई, तुम किंचित मन में मत डरो, तुम किंचित मन में मत डरो। तुम इतनी घातक प्रवृत्ति का जल्दी से जल्दी त्याग करो। तुम इतनी घातक प्रवृत्ति का जल्दी से जल्दी त्याग करो। हो जितने भी अस्पृश्य लोग एकत्रित हो तुम सारे जन, एकत्रित हो तुम सारे जन। सेना में भर्ती होने को फिर शुरू करो तुम आंदोलन। सेना में भर्ती होने को फिर शुरू करो तुम आंदोलन। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सेना में भर्ती प्रारंभ हो जाने से हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। आप लोग सोचते होंगे कि सेना में भर्ती होने से सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, अब कुछ हमें आगे करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात गलत है। जब सेना में जाने के लिए किसी भी वर्ग के लोग तैयार नहीं थे तब हमारे लोगों को मौका मिलता था, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अस्पृश्य समाज का हो विकास, यदि शोषित भाइयों तुम चाहो, तो शोषित भाइयों तुम चाहो, तो सरकारी नौकरियों को जल्दी से जल्दी कब जाओ। तो सरकारी नौकरियों को जल्दी से जल्दी कब जाओ। इस मेरी बात पर अब भी तुम, इस मेरी बात पर अब भी तुम
यदि अपने जहन में नहीं लाए, यदि अपने जहन में नहीं लाए, तो निश्चित ही अस्पृश्य जात एक दिन अवश्य ही पछताए। तो निश्चित ही अस्पृश्य जात एक दिन अवश्य ही पछताए। सरकारी सेवाओं के बिन होगा कदापि उत्थान नहीं, होगा कदापि उत्थान नहीं। इसलिए साक्षर बनो सभी, तब तक मंजिल आसान नहीं। इसलिए साक्षर बनो सभी, तब तक मंजिल आसान नहीं। ब्राह्मण जन इस आंदोलन का, ब्राह्मण जन इस आंदोलन का प्रतिकार करें ऊंचे स्वर से, प्रतिकार करें ऊंचे स्वर से। नौकरियों में कुछ दम नहीं है, क्यों पड़े आप इस चक्कर में। नौकरियों में कुछ दम नहीं है, क्यों पड़े आप इस चक्कर में। लेकिन विप्रों के अभिमत से मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ सहमत, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ सहमत। क्योंकि शासकीय सेवा में इनका ही पूरा है बहुमत, क्योंकि शासकीय सेवा में इनका ही पूरा है बहुमत। सरकारी सेवा के कारण वे आज प्रगति के शिख पर हैं, वे आज प्रगति के शिख पर हैं। लेकिन सरकारी सेवा बिन हम आज सभी जन बेघर हैं, लेकिन सरकारी सेवा बिन हम आज सभी जन बेघर हैं। यहाँ पहले रसूखदारों ने कुछ काम किए काफी अच्छे, कुछ काम किए काफी अच्छे, लेकिन फिर भी फौजी होकर नहीं पढ़ा सके अपने बच्चे, लेकिन फिर भी फौजी होकर नहीं पढ़ा सके अपने बच्चे। लोग कहते हैं कि हम निर्धन थे, मैं कहता हूँ वे निर्धन कैसे थे। सरकारी सेवा में रहते कैसे कह दे वे थे निर्धन, कैसे कह दे वे थे निर्धन। सेवानिवृत्त होने पर भी मिलती थी उन्हें पूरी पेंशन, सेवानिवृत्त होने पर भी मिलती थी उन्हें पूरी पेंशन। तो यदि मन अपने ठानी होती, यदि मन अपने ठानी होती और होती उनकी दृढ़ इच्छा, और होती उनकी दृढ़ इच्छा, BA MA तक बच्चों की दिलवा सकते वे शिक्षा, BA MA तक की बच्चों को दिलवा सकते अच्छी शिक्षा। शिक्षित होकर सारे बच्चे जब उच्च पदों पर आ जाते, जब उच्च पदों पर आ जाते, तब इस समाज में वे बच्चे सम्मान और आतिथ्य पाते, तब इस समाज में वे बच्चे सम्मान और आतिथ्य पाते। तो एक दूसरी आपको अर्घ देता हूँ मैं राय,
तुमको करना चाहिए तो खेती का व्यवसाय। और नाई महार चमार धोबी जो भी जात अछूत कहाय। और मैं तो इसको कह सकता हूँ भिखारियों का एक समुदाय। तुम लोगों का किसी तरह से बिल्कुल ठीक नहीं व्यवहार। और बासी रोटी के टुकड़ों को समझो तुम अपना अधिकार। घर घर जाकर टुकड़े मांगो ये आदत में हुई शुमार। और ऐसी भी क्यों जियो जिंदगी ऐसे जीवन को धिक्कार। चाहे पैर की जूती समझो चाहे राखो कितनी दूर। और लेकिन फिर भी तुम लोगों को उनसे चाहिए भीख जरूर। और इसी प्रवृत्ति ने छीन लिया है सारा मान और सम्मान। और इसी प्रथा से नहीं हो रहा अरे तुम सब लोगों का उत्थान। नहीं मिले फिर बासी रोटी अरे माने हमसे ये विद्वेष। इसीलिए इस भय के कारण और मंदिर में नहीं करो प्रवेश। अरे झूठी बासी रोटी खातिर, झूठी रोटी बासी खातिर बेचा तुम अपना ईमान। और क्यों नहीं शर्म आपको आती सहते जो इतना अपमान। हो बहुत पुरानी रूढ़ी हो गई हो बहुत पुरानी रूढ़ी हो गई अब तो इसको दीजिए तोड़। और करो काम खेती बाड़ी का भीख मांगना दो तुम छोड़। हर कोई माता पिता ये सोचे अरे बच्चा बने बड़ा इंसान। और जो नहीं सोचे इन बातों को वे नर होता पशु को समान। बासी रोटी के टुकड़ों को देख देख कर रहे सिहाय। और आधी छोड़ पूरी को धावे आधी भी फिर हाथ न आए। ऐसी अगर धारणा सबकी तो नहीं है ये श्रेष्ठ विचार। अरे मेरे मार्ग पर चलना सीखो हो जाएगा बेड़ा पार।